हालेलुया। आज भी हम परमेश्वर की महिमा के लिए ये भजन गाते जा रहे हैं। प्रभु की महिमा हो। सेला होगा यहोवा हमारा संगी संगी है, यादों का परमेश्वर हमारा ऊंचा घर है। सेला होगा यहोवा हमारा संगी संगी है, यादों का परमेश्वर हमारा ऊंचा घर है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जो सर्वशक्तिमान प्रभु है। आमीन। जो यहोवा हमारे संग संग है, जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा सेनाओं का यहोवा, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, यादों का परमेश्वर हमारा ऊंचा घर है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, यादों का परमेश्वर हमारा। नाज़रों को जिसने जिलाया, ज़क्काई को जिसने बचाया, फिर से नाज़रों को जिसने जिलाया, ज़क्काई को जिसने बचाया, जिसके लिए सब संभा हो, वो यहोवा आमीन हमारे संग है। जिसके लिए सब संभा हो, वो यहोवा हम जोर से गाएंगे। सेनाओं का यहोवा, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, यादों का परमेश्वर हमारा ऊंचा घर है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, यादों का परमेश्वर
जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जो सर्वशक्तिमान प्रभु, आमीन। वो यहोवा हमारे, जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग। हालेलुया, प्रभु की जय हो, परमेश्वर की जय हो। हालेलुया, आमीन। प्रभु यीशु मसीह ओ जय जयकार, जय जयकार, हालेलुया, जय जयकार,
बाबा के लाख नहीं पाया, मौत के बंधन को तोड़कर प्रभु यीशु मसीह शैतान के सिर को तोड़कर जीवन में वापस लौट के आए, उनके जय हो चुका है। हालेलुया, हालेलुया। प्रेम से गाएंगे, प्रभु तू ही है, इसलिए स्तुति के योग्य है, आराधना के योग्य है, तू ही है। आमीन। सिर्फ तेरा नाम ऊंचा रहे। स्तुति के योग्य यीशु को हमारी दिल से आराधना, महिमा के योग्य यीशु को संपूर्ण आत्मा से आराधना। स्तुति के योग्य यीशु को हमारी दिल से आराधना, महिमा के योग्य यीशु को संपूर्ण आत्मा से आराधना। आराधना
माय हो, सिर्फ तेरी महिमा हो। आमीन प्रभु यीशु, तेरा नाम हमेशा ऊंचा ही रहे। तेरी स्तुति करूं
लेके गाएंगे तेरी स्तुति में करूं, तेरी स्तुति में करूं, आराधना करूं, तेरी स्तुति में करूं, तेरी स्तुति में करूं, आराधना करूं, जहाँ मेरी नजर जाए, जहाँ मेरी नजर जाए, वहाँ तेरी आगे स्तुति हो हमें हमेशा। जहाँ मेरी नजर जाए, वहाँ तेरी स्तुति हो हमें। सारी दुनिया का सारी दुनिया का तेरी स्तुति में करूं, आराधना करूं, दिल से तेरी स्तुति में करूं, आराधना करूं, दिल से। सब मिलके हीरे की आवाज से गाएंगे, तेरी स्तुति में करूं, आराधना करूं, दिल से, दिल से। तेरी स्तुति में करूं, तेरी स्तुति में करूं, आराधना करूं, दिल से, दिल से। कुछ देर के लिए हम परमेश्वर के सामने खामोश बैठते हैं, जो हमारी स्तुति के योग्य है, महिमा के योग्य है। जब हम पापों में था, हम पर कोई आशा नहीं थी, पर प्रभु अपनी ओर से खुद कदम उठा के हमारे बीच में आया, सलीब पे अपना जान दे दिया, ताकि हम उद्धार पाए, दोबारा आशा हमें मिल जाए। प्रभु, इस दुनिया में जितना शब्द है, उन सारे शब्दों को लेकर तेरी स्तुति आराधना करो, तभी भी कामी रहेगा। जितना पुरानों की आवाज से तेरी स्तुति महिमा करे, तभी भी ये आराधना पूरा नहीं हो पाएगा। प्रभु बहुत धन्यवाद, सच में हम आभारी हैं तेरे प्रेम के लिए, तेरे बलिदान के लिए। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद के साथ ये दुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। प्रभु का बहुत धन्यवाद। आज भी हम बहुत खुशी है कि हम सब मिलके प्रभु की महिमा कर पाए। हम चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह की स्तुति होते रहे। आमीन। सब मेरे साथ बोलेंगे आमीन। हालेलुया। तो हम परमेश्वर के वचन पढ़ने जा रहे हैं। दूसरा इतिहास 7 अध्याय 14 आयत में जाएंगे।
ये तो सभी को पता होगा, बहुत मशहूर वचन है। दूसरा इतिहास 7:14 मैं आप सभी के लिए पढ़ के सुना देता हूँ। तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरा कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोज कर अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को चोन का त्यों का कर दूंगा, चोन का त्यों कर दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। बहुत धन्यवाद परमेश्वर का, प्रभु का वचन के लिए बहुत धन्यवाद। हालेलुया। ये वचन है कि जहाँ तरह हम जब बेदारी के लिए वचन सुनाते हैं तो ये इस वचन को लेकर संदेश दिया जाता है। तो इसलिए दुनिया भर ये बहुत मशहूर वचन है कि जब हम बेदारी को पाना चाहेंगे तो हमें क्या करना है। पर मैं इस वचन को आज मैं दूसरी नज़र से देख लिया तो ये वचन पाने, ये बेदारी पाने का तरीका ये इसमें नहीं बता दिया गया है, बल्कि हमारे जीवन में, हमारे अंदर में किस तरह बेदारी होना चाहिए इसके बारे में बता दिया गया है। मतलब ये बेदारी पाने का तरीका नहीं है, बल्कि जब हमारे जीवन में सच्चा बेदारी आएगा तो वो हमारे आंखों में किस काम के द्वारा हमें दिखेगा, ये इसके बारे में बता दिया गया है। तो मैं आपको ये इस वचन को लेकर बेदारी जब मेरे जीवन में आएगा, हमारे जीवन में आएगा तो किस तरह दिखेगा मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो आज का जो वचन का टॉपिक का नाम है व्यक्तिगत बेदारी। व्यक्तिगत बेदारी, पर्सनल रिवाइवल, वो हमारे जीवन में कैसे होना चाहिए इसके बारे में आप सभी के सामने बताना चाहता हूँ। सबसे पहले आज के वचन में सबसे पहले कौन सा शब्द हमें सुनने को मिलता है? हाँ, यदि मेरे प्रजा के लोग। तो बेदारी परमेश्वर कहाँ पे देखना चाहते हैं? हाँ, प्रभु यीशु मसीह के नाम, प्रभु के नाम से कहला जाता है, प्रभु के प्रजा के लोगों में से परमेश्वर देखना चाहते हैं। ज़्यादातर हम यही बोलते हैं, प्रभु इस दुनिया को बदल दे, हमारे इलाके को बदल दे, दूसरे लोगों को बदल दे, हम ऐसा दुआ करते हैं। पर परमेश्वर अभी आज के वचन के द्वारा पहले उनका सच में हृदय की इच्छा हमें बता रहा है। हम तमाम दुनिया में नहीं, मेरे प्रजा के लोगों के जीवन में, उनके हृदय में, उनके बीच में बेदारी को देखना चाहता हूँ। मतलब वही है, परमेश्वर इस दुनिया में आने अविश्वास लोगों पे उनका इतना ध्यान है नहीं। जो पापी लोग हैं, जो प्रभु को जानते नहीं, मानते भी नहीं है, उन पे इतना ध्यान है नहीं। उनका 24 घंटे का ध्यान किसके ऊपर लगे रहते हैं? जो उनके नाम से कहला जाता है, परमेश्वर के नाम से कहला जाता है, जो परमेश्वर की प्रजा के लोग हैं, उनके ऊपर परमेश्वर के नजर बने रहते हैं और दिन रात चाहते हैं कि मैं तेरे जीवन में से, तेरे हृदय में से, तेरे अंदर में से सच्चा बेदारी को देखना चाहता हूँ। हालेलुया। इसलिए आज से हम अपना प्रार्थना का विषय को बदलना चाहिए। प्रभु इसको, इनको बदल दे, इनको बदल दे, दुनिया को बदल दे, ऐसा दुआ मत करो। प्रभु मैं चाहता हूँ जो तेरा कहला जाता है मेरे जीवन में बेदारिया, मेरे हृदय में बेदारिया, मेरे जीवन के अंदर में तेरे वचन के अनुसार सच्चा आग लग जा। चाहे दुनिया ना बदल जा, प्रभु मैं चाहता हूँ मेरे जीवन बदल जाए, मेरे हृदय बदल जाए, कम से कम बेदारी का आग मेरे खुद के बीच में से मैं देख पाऊँ। प्रभु यही चाहते हैं। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर आसमान से आज भी हजार लाखों के पापियों को देखने के बदले जो परमेश्वर का कहला जाता है आम लोगों को देख रहे हैं, आम लोगों के जीवन को देख रहे हैं। परमेश्वर किसी और दूसरे लोगों के जीवन के ना बदलने से, परिवर्तन ना होने से दुख नहीं है, बल्कि जो परमेश्वर का कहला जाता है हमारे जीवन में परिवर्तन ना होने से, हमारे जीवन के ना बदलने से परमेश्वर बड़ा दुख होता है। हालेलुया। इसलिए मैं सबसे पहले आपके सामने ये शब्द रखना चाहता हूँ कि परमेश्वर के हृदय की बात है। परमेश्वर सच्चा बेदारी किसके बीच में देखना चाहते?
जो परमेश्वर की प्रजा के लोग हुए, हमारे अंदर में से, हमारे बीच में से, हमारे हृदय के अंदर से वो परमेश्वर ये बेदारी को देखना चाहते। हालेलुया, हालेलुया। आगे हम देखना चाहेंगे, दीन होकर प्रार्थना करें। सबसे पहले आप इस वचन में क्या लिखा है? दीन होकर प्रार्थना करें। दीन होकर प्रार्थना करने का मतलब क्या है? दीन होने का मतलब क्या है? हाँ, वही है जो भूखे आदमी, जो गरीब आदमी, कहीं 4 दिन 5 दिन खाना खाए नहीं, जो बिल्कुल भूखे पड़े हुए, वो किस तरह खाना मांगेगा? ऐसा नहीं मांगेगा कि अगर आप चाहे तो हमें थोड़ा दान दे दो या खाना दे दो, ऐसा थोड़ी करेंगे। वो बिल्कुल मान के दीन होकर जो दूसरों से मांगेगा कि भैया भैया, सर जी मैं 4 दिन से भूखा हूँ, मेरे लिए रहम कर, मुझको कुछ खाने की चीज़ें देते। कितना जिद करेगा, कितना विनती करेगा, कितना सच में हृदय के चाहत के साथ मांगेगा। दीन होने का मतलब क्या? यही है। तो सच्चा बेदारी यही है कि जब हम मान के दीन होकर प्रार्थना में बैठे रहे, सच में परमेश्वर के सामने प्रार्थना के लिए बैठे रहे, परमेश्वर के सामने सच में भूख प्यास के साथ परमेश्वर के सामने प्रार्थना के लिए आना शुरू हो जाए, इसका मतलब बेदारी शुरू हो गया। हम जानते हैं जहां जहां बेदारी का आग लग गया, वहां पे सबसे पहले दिख रहा था प्रार्थना का आंदोलन। जब प्रार्थना का आंदोलन शुरू हुआ है, इसका मतलब बेदारी आ चुका है। और जहां बेदारी खत्म हो चुका है, आत्मिक तौर पे दोबारा सुख का ठंडापन आ गया, वहां पे सबसे पहले क्या चिन्ह दिख रहे? लोग प्रार्थना में बैठना पसंद नहीं करते। सबसे पहले लोग बिजी रहते हैं, बहुत बिजी रहते हैं, कहते हैं मेरे लिए प्रार्थना करने के लिए समय नहीं है। और बड़ी मुश्किल जब प्रार्थना में बैठेंगे ना, दीन होकर प्रार्थना नहीं करते, सिर्फ अपना फॉर्मेलिटी पूरा करने के चक्कर में कुछ करते हुए दिखाई देता है और कहते हैं प्रभु आज के लिए इतना। ये कौन है? जो दीन होकर प्रार्थना करने वाला नहीं, बल्कि सिर्फ दिखावे में प्रार्थना करने वाला। पर अगर जो सच में जरूरत के लिए, समस्या के लिए परमेश्वर के सामने आते हैं, वो किस तरह प्रार्थना करता है? हाथ जोड़कर, सिर झुककर, रो रोते हुए, चिल्लाते हुए परमेश्वर के सामने प्रार्थना करते। और जब तक उत्तर ना आए, परमेश्वर जवाब ना दे, वो उसको को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता। यही है दीन होकर प्रार्थना करना, यही बेदारी है। परमेश्वर ऐसा प्रार्थना के जीवन को किसके बीच में देखना चाहते हैं? जो उनका कहला जाता है। परमेश्वर की प्रजा के लोगों के बीच में से ऐसा प्रार्थना को देखना चाहते हैं, और यही बेदारी है। इसलिए आज हम आप सबके सामने में यही बात आपके सामने पेश करके छोड़ना चाहता हूँ कि अगर आपके जीवन में अभी आत्मिक जीवन में प्रार्थना में ठंडापन और दिलापन आ गया, तो पश्चाताप करके परमेश्वर से मांगो, परमेश्वर यही प्रार्थना का आग दोबारा मेरे हृदय में लगा दे, ताकि मैं दिन रात लोते हुए भूख प्यास के साथ दोबारा प्रार्थना में बैठने वाला बन जाऊं। हम कितना चालाक आदमी है कि जब जीवन में परेशानी समस्या है तो प्रार्थना में आ जाता है और परमेश्वर से विनती करता है। जब सुकून शांति आ जाए और पूरी जरूरत पूरा हो जाए तो प्रार्थना को सबसे पहले छोड़ देता है। पर धन्य है जो चाहे खुशी में हो और परेशानी में हो, लगातार प्रार्थना में बैठे रहते हैं। दान है जो प्रार्थना में बैठते तो कभी ऐसा दिखाए में नहीं, बल्कि दीन होकर सच में परमेश्वर के सामने आंसू के साथ प्रार्थना करते। ओ प्रभु, जो इस वचन को सुनते हैं सबके जीवन में यही प्रार्थना का बेदारी आने दे प्रभु यीशु मसीह। उन सबके जीवन में यही आग लगा दे, यही आग फरमाए प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। और आगे हम चलना चाहते हैं। आज के वचन में क्या लिखा है कि प्रार्थना करें, और आगे क्या कहे? मेरे दर्शन को खोज हो कर। परमेश्वर के दर्शन की खोज होना, परमेश्वर के दर्शन को ढूंढना, ये हमारे जीवन में जो आएगा तो इसका मतलब है बेदारी हमारे जीवन में आ गया। मैं अभी तक मेरा अनुभव है, इंसान के लिए सबसे मुश्किल काम क्या है? वही है मनुष्य
परमेश्वर से प्रेम करना चाहते नहीं। मनुष्य सिर्फ अपनों से प्रेम करना चाहते हैं, खुद से प्रेम करना आता है, और अपनी चीज़ों से, अपने लोगों से जो अपना समझते उन्हीं से प्रेम करना अच्छी तरह आता है। पर मनुष्य के हृदय में कहीं भी ये चीज़ देखना मुश्किल होता है कि वो परमेश्वर को सच में प्रेम करता है। मजबूरी में, ज़रूरत के लिए, चंगाई के लिए और शांति के लिए परमेश्वर के पास आता है और मांगते, दुआ करते। पर आपको पता है परमेश्वर ऐसा लोगों को ढूंढ रहा है जो सच में परमेश्वर से प्रेम करता है और सच में परमेश्वर को चाहते हैं। दुनिया के किस काम से बढ़कर, किस चीज़ों से बढ़कर परमेश्वर को चाहने वाला, परमेश्वर के खोज में रहने वाला, उनके खोजों का लेने वाला, उनके दर्शन के खोज में रहने वाला परमेश्वर उन्हीं को आज भी ढूंढ रहा है। हालेलुया। जब मैं शुरू में प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया तो बहुत ताज़ा ताज़ा अभी भी याद आ रहा है कि इतना मेरे हृदय में परमेश्वर ने जो बेदारी का आग भर दिया था कि जब कभी समय मिले तो वचन को पढ़ता था और जब कभी समय मिले प्रार्थना करता था, और जितना मौका मिले तो परमेश्वर के भवन में जाकर वहाँ रात भर भोजन गाना, भोजन की किताब वहाँ पे पढ़ा हुआ था। वहाँ पे कम से कम 500 पेज वाला 500 गीत वहाँ पे लिखा हुआ था। तो मैं एक एक गाते हुए परमेश्वर के सामने वही पेश करता रहा और इतना आनंद हुआ था कि परमेश्वर कितना अच्छा है, मैं तेरे सामने इतना समय बीता रहा हो, तेरे लिए भोजन करा हो, प्रभु तुझको कितना अच्छा लगता है। उन दिनों में मेरे मन में सिर्फ यही इच्छा था कि मैं प्रभु के सामने बांधे रहा, सिर्फ उनके दर्शन के खोज में रहो और उनके जो सामने सिर्फ अपना जीवन बनाते रहो। दुनिया के कोई दूसरा चीज़ मैं चाहता नहीं था, सिर्फ परमेश्वर को चाहता था। और अभी समझ में आ गया यही बेदारी है। हालेलुया, हालेलुया। तो हम चाहते हैं कि जब यही आग जो परमेश्वर से हिरानी के समान जो पानी को ढूंढता है प्यास बुझाने के लिए, वैसा परमेश्वर के दर्शन के खोज में भूख प्यास के साथ उनके यहाँ आने वाला और उनके तलाश में रहने वाला यही इच्छा, यही आत्मिक अभिलाषा प्रभु हम सबके ऊपर दोबारा डाल दे, हम सबके अंदर में दोबारा यही आग लगा दे, क्योंकि हम जानते यही बेदारी है। जब मनुष्य परमेश्वर से प्रेम करना शुरू करेगा इसका मतलब है बेदारी आ गया। पर जब मनुष्य दुनिया की चीजों से, अपने जीवन से, अपने चीजों से, कामों से, जरूरत से प्रेम करेगा इसका मतलब बेदारी खत्म हो गया। तो चाहे खाए ना खाए, हमें मिले ना मिले, सिर्फ परमेश्वर के लिए उनके सामने आने वाला, उनके खोज में बैठे रहने वाला, ओ प्रभु हमारे यहाँ हर जगह पे मिलते रहे, ऐसा बेदारी होने दे। हालेलुया, हालेलुया। हम चाहते हैं यही बेदारी आ जाए। इस तरह हम दीन होकर प्रार्थना में बैठे रहेंगे और परमेश्वर की खोज होकर रहेंगे तो क्या होगा? आज के जो वचन में लिखा है कि अपनी बुरी चाल से फिरेगा। आमीन, आमीन। वचन में लूका के सुसमाचार 15 अध्याय हमें अच्छी तरह लिखा है, एक पापी पश्चाताप करेगा तो स्वर्ग में इतना इतना आनंद बढ़ जाएगा कि सारे लोग धूम मचाएंगे और कहेंगे आज एक पापी मान फिरा के आए हैं। परमेश्वर हमारे जीवन में क्या काम देखना चाहते हैं? हमारे जीवन से काफी कोई प्रोग्राम को अच्छी तरह करना, कोई कोई गीत को या प्रोग्राम को अच्छे से तैयारी करके पेश करना, इससे कोई मतलब नहीं है। परमेश्वर सबसे पहले अपने प्रजा के लोगों में से क्या देखना चाहते हैं? मान फिराना का, पापों को छोड़कर पश्चाताप करने का, यही काम को देखना चाहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आज का जब हम परमेश्वर के सामने पश्चाताप करने के लिए बोलते हैं तो कुछ लोग ऐसा शिकायत करते हैं, सर जी मैंने तो जीवन भर अभी तक पश्चाताप करते रहा और हर छोटी छोटी मोटी सारे पापों का क्षमा मांगते रहा, तो मुझे और क्या पश्चाताप करना हो? तो उन्हीं लोगों के लिए मैं सीधा सीधा बोलना चाहता हूँ कि जब हमारे अंदर में परमेश्वर के लिए भूख प्यास ना रहे,
हमारे आंखों में परमेश्वर के दर्शन ना दिखते रहे, और हमारे जीवन के अंदर में परमेश्वर के राज्य के लिए आगे बढ़ने के लिए जोश ना दिखे, और प्रभु यीशु मसीह के साथ जो आनंद जो हमें मिलता है वही आनंद ना दिखे। इसका मतलब हम कहीं ना कहीं से हम फंसा हुआ है, कहीं ना कहीं से हम गलत जगह पे हम बैठा हुआ है। इसका मतलब यही है, जब हमारे हृदय में, हमारे अंदर में परमेश्वर ना रहे, दुनिया संसार रहे, चाहे वो खुद ना ऐसा ना समझे कि मैं पाप किया, पर अगर वो दुनिया संसार की ओर अपना नजर मारते रहे, अपना हृदय वहां पे लगाते रहे, तो क्या होगा? हमारे अंदर में सारे दर्शन, सारे जोश, सारे खुशी, आनंद, आत्मिक सामर्थ सब क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। और वो आराधना में आए तभी भी इतना खुशी नहीं होता, प्रार्थना में बैठे इतना मजा नहीं आता, और परमेश्वर के सामने आगे बढ़ना चाहे तब फिर भी अंदर में ठंडा ठंडा महसूस हो जाता है। क्यों? क्योंकि तेरे अंदर में दुनिया संसार आ गया। जब हम दुनिया को देखने लगेगा, जब हम संसार और दुनिया को उससे प्रेम करने लगेंगे, तो इसका मतलब है कि चाहे आप माने ना माने, आप पाप में फंस गए, आप बुरी रास्ता में फंस गए, आपको मान फिराना चाहिए। तो आज का वचन क्या कहते हैं? बुरी चाल से फिरे, जो काम रोज कर रहे हैं वही मार्ग से फिरना चाहिए। जो परमेश्वर की ओर नजर नहीं मार रहा, संसार दुनिया की ओर नजर मार रहा, और अपने हृदय में परमेश्वर को रखने के बदले दुनिया संसार की इच्छा ख्वाहिश को पकड़ के रख रहा, वही बुरी चाल को फिरना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति इस तरह अपने सारे चीजों को, संसार दुनिया की चीज को छोड़कर परमेश्वर को चाहना शुरू हो जाएगा, इसका मतलब है यहाँ बेहतरी आ गया, हमारे बीच में, आपके जीवन में बेहतरी आ गया। मैं कभी कभी थक जाता हूँ लोगों के विनती सुनते हुए, कहते हैं सर जी मेरे जीवन में बहुत परेशानी है, बहुत समस्या है, ऐसा कहते हैं। तो जब मैं ध्यान से सुनूंगा तो ज्यादातर इस संसार का छोटी मोटी बात से संबंधित वही समस्या की बात हमें बता रहा, तो मेरा दिल तकलीफ हो जाता है। कब इसका दिल परमेश्वर की ओर लग जाएगा? कब इसका नजर परमेश्वर की ओर लग जाएगा? कब ये अपना दिल से दुनिया संसार की चीजों से नहीं, परमेश्वर से चाहने वाला बनेगा? इस बात को लेकर मेरा दिल बहुत तकलीफ हो जाता है, क्योंकि मैं जानता हूं जब हमारा नजर परमेश्वर की ओर लग जाए, हमारा हृदय उनके नाम पे लग जा, संसार नहीं दिखता है, संसार का समस्या हमें नहीं दिखता है, सिर्फ हम जय जय करते हुए परमेश्वर का धन्यवाद करता है, आनंदित हो जाता है। इतना दुख समस्या नहीं आता है जितना हम खुद से प्रेम करता है, उनके जीवन में यही दुख समस्या और उदासी आ जाता है। पर जब हमारा मन सच में परमेश्वर की ओर लग जाए तो क्या हो जाता है? आसमान की खुशी, आनंद हमारे जीवन को पूरा कब्जा कर देता है। हालेलुया, हालेलुया। हम इसको बेदारी कहते हैं, इसको हम बेदारी कहते हैं। तो क्या बोलेंगे आज के वचन के अनुसार? मैं 4 बात बोल रहा था। सबसे पहले परमेश्वर किसके यहाँ बेदारी को देखना चाहते हैं? जो मेरी प्रजा के लोग, मेरा कहला जाता है, परमेश्वर की प्रजा के लोगों के बीच में से परमेश्वर आपके जीवन में से, आपके हृदय में से बेदारी को देखना चाहते हैं। तो ये बेदारी किस तरह प्रकट होगा? पहले दिन होकर प्रार्थना करने का आंदोलन आपके जीवन में आएगा, आप प्रार्थना के लिए बार बार बैठने वाला बनेगा, तो इसका मतलब है बेदारी आ गया। आप परमेश्वर के सामने उनके खोज में रहेंगे, उनके खोज करते हुए परमेश्वर के दर्शन को ढूंढते हुए रहेंगे, बार बार परमेश्वर की ओर आगे बढ़ने के लिए आशा करते रहेंगे। इसका मतलब आपके जीवन में बेदारी आ गया। और इस तरह चलते चलते हर बुरी चाल से फिर कर अपना मन, अपना नजर को परमेश्वर की ओर बना रखे, इसका मतलब आपके जीवन में सच्चा बेदारी आ गया। तो क्या होगा? आज का वचन हम पढ़ना चाहते हैं, तो तभी क्या होगा? आज का वचन में क्या लिखा है? तभी क्या होगा? 15 में, अब से
तो नहीं 14 में लिखा है कि मैं स्वर्ग में से सुनकर उसका पाप क्षमा करूंगा और उसके देश को जोन का त्योन कर दूंगा। हालेलुया, जोन का त्योन कर दूंगा। परमेश्वर कहते हैं सबसे पहले आसमान से हमारी सुनेंगे। आपको क्या लगता है परमेश्वर आपको सुनता है? नहीं, ऐसा मत सोचो। परमेश्वर, मैं जानता हूँ 1000 लाखों का जो प्रार्थना है सब पूरा के सामान फेंक दिया जाता है, परमेश्वर सुनता नहीं है। पर जिसके अंदर में सच्चा प्रार्थना का आग भरा हुआ है, परमेश्वर के दर्शन के खोज में रहने वाला आग भरा हुआ है और मान फिरा के बुरी चाल से फिर के परमेश्वर के सामने खड़े हुआ है, तो उन्हीं की हर प्रार्थना को प्रभु सुनता है। हालेलुया। और क्या हो जाता है? हमारे पापों को क्षमा कर देता। चाहे अभी तक हमने क्या किया, परमेश्वर भूल जाता है और क्षमा कर देता है। और आगे क्या होगा? जिस जगह में हम रहते हैं उस देश को जोन का त्योन करने वाला प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन को भी, हमारा फैमिली को भी, हमारा इलाके को भी हमारे कारण परमेश्वर बदल देगा। पूरा हर जगह पे परिवर्तन होना शुरू होगा। इस बेदारी को हम देख पाएंगे। तो कुल मिला के मैं अंत के शब्द में ये बोलना चाहता हूँ कि बेदारी कहीं और में से देखने का कोशिश ना करो। अभी जो इस वचन को सुनता है, आपके जीवन में से, आपके हृदय में से बेदारी शुरू ना हो तो कहीं भी बेदारी नहीं दिखेगा। परमेश्वर जो बेदारी को कहाँ पे देखना चाहते हैं? आपके जीवन में से देखना चाहते हैं, आपके शब्दों में से, आपके विचारों में से, आपके हृदय की अभिलाषा में से परमेश्वर इस बेदारी को देखना चाहते हैं। तो आप क्यों ना हो आज हम दुआ करें, प्रभु मैं सच में अपने जीवन में यही बेदारी को पाना चाहते हैं। प्रभु यही आग मेरे जीवन में लगा दे, यही आग मेरे हृदय में भर दे। ऐसा में के अपना आंखें बांध करके परमेश्वर के सामने दुआ करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह बहुत धन्यवाद, प्रभु यीशु मसीह बहुत धन्यवाद। फिर से आज अपना वचन से हम सब इससे बात करने के लिए। प्रभु ये बात सच है प्रभु यीशु मसीह कि बेदारी कहीं और नहीं आएगा, हमारे बीच में आएगा, हमारे जीवन में आएगा और जीवन में आना ही चाहिए। प्रभु यीशु मसीह हम दूसरों के लिए दुआ करने के बदले खुद के लिए हम दुआ करना चाहते हैं कि हम इस बेदारी के योग्य बन जाए। सच में इस वचन में जो बता दिया वही बेदारी का हर काम हमारे जीवन में शुरू हो जाए, वही काम हमारे जीवन में आ जाए। हम ऐसा प्रार्थना करने वाला, ऐसा परमेश्वर की खोज में रहने वाला और ऐसा मान फिरा के बुरी चाल से फिर कर परमेश्वर के सामने रहने वाला बन जाए। जब यही बेदारी आएगा तो हम जानते हैं हमारा देश का जोन का त्योन हो जाएगा। प्रभु यीशु मसीह अभी अपना सामर्थ को जो इस वचन को सुनता है, प्रार्थना करता है, सबसे सबके ऊपर लगा दे। पवित्र आत्मा सबके ऊपर उंदर हो। ओ प्रभु पवित्र आत्मा बेदारी का आग सबके हृदय में लगा दे। संसार दुनिया से प्रेम करने वाला, खुद के नाम से प्रेम करने वाला का हृदय सब बदल जाए, उनके हृदय बदल जाए और सच्चा परमेश्वर को चाहने वाला बन जाए, परमेश्वर के सामने परमेश्वर के लिए जीने वाला बन जाए। बहुत धन्यवाद, धन्यवाद के साथ दुआ जी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से होकर मांगते हैं। सब मिल के बोलते हैं आमीन। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की जय हो, प्रभु यीशु मसीह की जय हो। सबको जय मसीह की।